यह जीवन क्या है? जीवन जीने की कला क्या है? मनुष्य डर या भय से क्यों घिरा रहता है? डर का जो कारण है वो बुनियादी तौर पर अज्ञान है। हमें अंधविश्वास की परिभाषा बताइए भंते जी। बिना जाने, बिना समझे, बिना देखे विश्वास करना, इसे कहते हैं अंधविश्वास। धर्म और धम्म क्या है? धम्म यानी प्रकृति का नियम। यही जीवन जीने की कला है। दर्शकों, स्वागत है आपका आज के इस विशेष प्रोग्राम में, जिसका शीर्षक हम अभी आपको नहीं बताएंगे। इसके पहले मैं इस प्रोग्राम की जानकारी देना चाहूंगी। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा जीवन सिर्फ कुछ बातों तक ही सीमित रह गया है। आज इंसान तनाव भरी जिंदगी के साथ बीमारी और बहुत सारी तकलीफों से गुजर रहा है। इस बीते साल में कोरोना वायरस की महामारी ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इस वजह से उनका मानसिक संतुलन भी खो चुका है। वैसे तो खुश रहना एक इंसान का स्वभाव होता है। जब वह किसी से बात करता है, किसी से मिलने जाता है, तो उस वक्त दोनों एक दूसरे को खुशी का एहसास दिलाया करते हैं। जब कोई भी मनुष्य अपनी अंतरात्मा से खुश रहता है तो वह अंदर से बहुत हल्का और सहज महसूस करता है। किंतु जब वह तनाव में होता है तो सबसे पहले उसका मन बहुत विचलित रहता है और किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता है। दिमाग में तरह तरह के गलत विचार आने लगते हैं, नकारात्मकता हावी होने लगती है और कुछ न कुछ उसके साथ गलत हो ही जाता है। किसी भी आदमी या व्यक्ति को खुश रहने के बहुत सारे कारण मिल सकते हैं और वह उनसे बड़े आराम से खुश रह भी सकता है, परंतु ऐसे कारण बहुत कम होते हैं जिनसे आप लंबे समय तक खुश रह सकते हैं। अपने जीवन में हर व्यक्ति खुशी चाहता है और जीवन में कहीं ना कहीं खुशियों की तलाश करता रहता है। तो यह जीवन क्या है? जीवन जीने की कला क्या है? खुशी क्या है? बहुत सारे सवालों के जवाब अभी भी बाकी है। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके साथ साझा करेंगे। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको ऐसे मार्गदर्शक से मिलवाएंगे जिनके पास हमारे सभी सवालों के जवाब है। उनका नाम है पूज्य भंते विनय रखिता जी। भंते जी ने शुरू में कुछ वक्त दक्षिण भारत में बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार में के लिए अपना समय दिया और वो मध्य भारत में बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार में कार्यरत है। भंते जी से हम जानेंगे आपके मन के भीतर जो सवाल उठते हैं उन सवालों के जवाब। साथ ही हम जानेंगे सृष्टि की रचना, मन का विज्ञान समेत तमाम ऐसे सवाल जो आपके जहन में है। वंदामी भंते जी, आपका स्वागत है आवाज इंडिया टीवी के विशेष प्रोग्राम जीवन जीने की कला में। भंते जी, मेरा आपसे पहला सवाल है, जीवन जीने की कला क्या है? सुख दुख ये जीवन का अभिन्न अंग क्यों है? जीवन क्या है और जीवन जीने की कला क्या है? जीवन एक प्रवाह है। यह नाम रूप का प्रवाह है। यह माइंड एंड मैटर का प्रवाह है। यह मन और तन का प्रवाह है, जिसमें सुख दुख लगा ही रहता है। कभी धूप तो कभी छांव से गुजरना पड़ता है और इन दोनों ही अवस्थाओं में जिसे समता में रहना आ गया, उसे जीवन जीने की कला आ गया। तो ये समता कैसे आएगी? जब शरीर और वाणी के कर्म शुद्ध होंगे तब। और शरीर और वाणी के कर्म कब शुद्ध होंगे? जब मन शुद्ध होगा तब। तो ये केवल एक तरफा ही नहीं है, ये दोनों तरफ से काम करते हैं। जैसे जितना जितना मन शुद्ध होगा उतना उतना
शरीर और वाणी के कर्म शुद्ध होंगे, और जितना जितना शरीर और वाणी के कर्म शुद्ध होंगे उतना उतना मन शुद्ध होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शरीर, वाणी और मन के कर्म को शुद्ध करना जिसे आ गया, उसे जीवन जीने की कला भी आ गया। भगवान बुद्ध जीवन जीने की कला समझाते हुए कहते हैं, सब्ब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। सब्ब पापस्य अकरणं यानी सारे पापों का न करना, यानी शरीर और वाणी के दुष्कर्म न करना। कुशलस्य उपसंपदा यानी कुशल कर्म करना, यानी शरीर और वाणी से अच्छे कर्म करना। सचित्त परियोदपनम स्वयं के चित्त को शुद्ध करना, यानी मन में जो बुरे विचार हैं उनको उत्पन्न होने नहीं देना। एतं बुद्धान शासनम, यही बुद्ध की शिक्षा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बुद्ध की शिक्षा और कुछ नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला है। और इसे अगर हम संक्षिप्त में बताएं तो यह शरीर, वाणी और मन से अच्छे कर्म करना है, यानी शील, समाधि और प्रज्ञा के मार्ग पर चलना है। यही जीवन जीने की कला है। जी भंते जी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भंते जी, कुछ लोग अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझते हैं या श्रेष्ठ बताते हैं। तो भंते जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि इंसान जन्म से श्रेष्ठ होता है या कर्म से? मनुष्य कोई भी जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता, वो तो केवल कर्म से ही श्रेष्ठ होता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है, न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम्मना वसलो होती कम्मना होती ब्राह्मणों। न जच्चा वसलो होती यानी जन्म से कोई नीच नहीं होता। न जच्चा होती ब्राह्मणों, कोई भी जन्म से ऊंच नहीं होता। कम्मना वसलो होती, कर्म से कोई नीच होता है। कम्मना होती ब्राह्मणों, कर्म से कोई ऊंचा होता है। तो ये कौन से कर्म हैं जो आदमी को नीच बनाते हैं और कौन से कर्म हैं जो आदमी को ऊंचा बताते हैं? तो जो लोग शील का पालन नहीं करते, यानी हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, वास्तव में ये लोग नीच है। इस तरह के जो कर्म करते हैं वो लोग नीच है। और जो हत्या नहीं करते, जो चोरी नहीं करते, जो व्यभिचार नहीं करते, जो झूठ नहीं बोलते, जो नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करते, ऐसे लोग ऊंच हैं या ऊंचे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कोई भी जन्म से न ऊंचा है न नीचा है, बल्कि वो किस प्रकार के कर्म करता है उसके अनुसार हम उसको ऊंचा या नीचा कह सकते हैं। तो जो शील का पालन करते हैं वो ऊंचे लोग हैं और जो शील का पालन नहीं करते वह नीच लोग हैं। बहुत सुंदर भंते जी। भंते जी, मेरा अगला सवाल है कि मनुष्य डर या भय से क्यों घिरा रहता है? मार्गदर्शन कीजिए भंते जी। डर और भय ये इस वजह से होता है क्योंकि उस व्यक्ति को उसके बारे में ज्ञान नहीं होता या उसके बारे में उसे कोई सही जानकारी नहीं होती। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो हम एग्ज़ाम परीक्षा लिखने बैठे हैं और किसी प्रश्न का अगर हमें उत्तर नहीं मालूम तो फिर डर उत्पन्न होता है। या अंधेरे में हम जा रहे हैं और मान लो कुछ आवाज़ आ जाए तो हमको डर होता है क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि वो किस चीज़ की आवाज़ है। यानी इस तरह से हम देखते हैं कि किसी चीज़ के बारे में जब सही से हमें ज्ञान नहीं होता तो ऐसी चीज़ें हमें डर उत्पन्न करती हैं। और एक भी कारण है कि हमारा लोभ, चिपकाव, ये भी डर और भय उत्पन्न करता है। जैसे मान लो हम कुछ बहुत उम्मीद करते हैं कि ऐसा काम हो जाए या इसमें मैं सफल हो जाऊं, तो जब जितनी तीव्र इच्छा होती है
उतना ही उसे खोने का जो डर है वो बना रहता है। तो जिस चीज़ के प्रति जितना चिपकाव हो, उसके खोने का उतना ही डर बना रहता है। यानी जहाँ पर किसी चीज़ का ऑब्सेशन हो, तीव्र इच्छा हो, तो दूसरी ओर उसके खोने का या उसके न होने का डर बना रहता है। तो इस तरह से भय और डर का जो कारण है वो बुनियादी तौर पर अज्ञान है। भंते जी, इसी श्रेणी में मेरा अगला सवाल ये है कि इंसान आस्तिक या नास्तिक होता है, तो भंते जी ये आस्तिक और नास्तिक क्या है? प्लीज मार्गदर्शन कीजिए भंते जी। आमतौर पर आस्तिक लोग उसे कहते हैं जो आत्मा में विश्वास रखता है या ईश्वर में विश्वास रखता है, तो ऐसे लोगों को आस्तिक कहते हैं। और जो आत्मा, परमात्मा, इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता तो उसे नास्तिक कहते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये सही परिभाषा नहीं है। वास्तव में आस्तिक किसे कहते हैं? जो शील में विश्वास रखते हैं और शील का पालन करते हैं, उसे आस्तिक कहते हैं। और जो शील में विश्वास नहीं रखते या शील का पालन नहीं करते, उसे नास्तिक कहते हैं। यानी जो हत्या नहीं करते, चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करते, ऐसे व्यक्ति वास्तव में आस्तिक व्यक्ति हैं। और जो लोग हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, ऐसे लोग वास्तव में देखा जाए तो ये लोग नास्तिक है, क्योंकि ये लोग जो है गलत काम करते हैं। तो संक्षिप्त में अगर बताएं, आस्तिक वही है जो शरीर और वाणी से अच्छे कर्म करते हैं, वो है आस्तिक। और जो शरीर और वाणी से बुरे कर्म करते हैं, वो है नास्तिक। यही सही इसकी परिभाषा है। भंते जी, आपका ये जवाब काफी अच्छा लगा भंते जी। भंते जी, मेरा अगला सवाल ये है कि ये डर, भय या अंधविश्वास क्या होता है भंते जी? प्लीज मार्गदर्शन कीजिए। अंधविश्वास कई प्रकार के हैं, कई कारणों से हैं। जैसे कुछ लोग अगर बिल्ली आड़ा आ जाए तो उनको लगता है कि वो कुछ बुरा होगा, ये एक प्रकार का अंधविश्वास है। या किसी ने उल्लू की आवाज़ सुन ली या रात को उल्लू देख लिया तो कहते हैं कि ये बुरा शकुन है। तो बुरा शकुन, बुरा मुहूर्त, या कभी कभी लोग वास्तु, उससे भी वो लोग डर जाते हैं। एक प्रकार का अंधविश्वास फैला है कि अगर वास्तु ठीक ना हो तो कुछ दुर्घटना घट सकती है। तो इस प्रकार के दुनिया में कई प्रकार के अंधविश्वास है। जैसे कुछ लोग मुहूर्त की बात करते हैं कि एक अच्छा मुहूर्त होना चाहिए, उस मुहूर्त में अगर हम काम करें तो हमारा अच्छा होगा, हमारा फायदा होगा, हमारा भला होगा। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो समय या मुहूर्त का कोई वास्तविक उसका अच्छा होना या बुरा होना समय से जुड़ा हुआ नहीं है या मुहूर्त से जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो कोई बहुत ही अच्छा मुहूर्त निकाले, बहुत ही शुभ मुहूर्त निकाले, और उस मुहूर्त में अगर वो व्यक्ति मान लो हत्या करे, तो क्या हम कह सकते हैं कि इसने बहुत अच्छी हत्या की है, ये बहुत अच्छा काम हुआ है और उसको कोई बख्शिश देगा, उसे कोई इनाम देगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह से उस अच्छे मुहूर्त में मान लो कोई चोरी करता है तो लोग कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छी चोरी है, बहुत अच्छा है, इसको इनाम देना चाहिए? ऐसा बिल्कुल कोई भी नहीं कहेगा। उसी तरह से इसी शुभ मुहूर्त में कोई व्यभिचार करे, कोई झूठ बोले, कोई नशा पता करे, तो क्या हम कह सकते हैं कि इसने बहुत अच्छा किया? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब शुभ मुहूर्त से नहीं, हमारे कैसे कर्म है इससे शुभ या अशुभ होता है। दूसरी ओर और भी ले लेते हैं। जैसे मान लो कोई बहुत ही खराब, बहुत ही अमंगल मुहूर्त निकाल ले, जिसे कहते हैं कि सर्प दोष का है, राहु केतु का है, इस तरह के जो एकदम खराब मुहूर्त है वो मुहूर्त ले लें और उस मुहूर्त में मान लो कोई व्यक्ति दान करे, किसी की जान बचाए, तो क्या लोग कहेंगे कि ये तो बहुत बुरा है क्योंकि इसने बुरे मुहूर्त में किया है? बिल्कुल भी नहीं।
उसने अच्छा काम किया है तो लोग उसे अच्छा ही कहेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वास्तव में अच्छा या बुरा, शुभ या अशुभ मुहूर्त नहीं है, ये तो हमारे कर्म है। हमारे कर्म से अच्छा मुहूर्त बनता है, मुहूर्त से हमारे अच्छे कर्म नहीं बनते। हमारे कर्म से बुरा मुहूर्त बनता है, बुरे मुहूर्त से हमारा बुरा कर्म नहीं बनता। इस बात को समझना चाहिए। तो मुहूर्त, शुभ मुहूर्त या अशुभ मुहूर्त ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमारे कर्म शुभ और अशुभ जरूर है। भंते जी, क्या किसी उदाहरण के माध्यम से आप हमें समझा सकते हैं ताकि हमारे दर्शक भी समझ सके? तो इस बात को हम एक कहानी से समझने का प्रयत्न करेंगे। एक पुजारी था, उसका एक छोटा लड़का था और उन दिनों में मंदिर और उनका घर अगल बगल में ही रहा करता था। तो छोटा सा मंदिर था और उस पुजारी के पास एक बिल्ली भी थी। तो जब कोई भक्त वहाँ पर पूजा के लिए आता तो पुजारी उस मंदिर में जाते और जैसे मंदिर में जाते तो बिल्ली भी उनके पीछे पीछे जाती। तो पुजारी पहले उस बिल्ली को एक खूंटे से बांध देता और फिर जो भक्त जो भी प्रसाद लाया उसे भगवान को चढ़ाता और थोड़ा बिल्ली को भी खिला देता। और सारा पूजा पाठ होने के बाद फिर वो पुजारी उस बिल्ली को भी छोड़ देता। तो ये जो पुजारी का लड़का है वो बचपन से अपने पिताजी को इस तरह से पूजा करते हुए देख रहा था। और जब बाहर पिताजी पूजा करने जाते तो उनका एक सेवक था, वो उनके साथ जाता और बाहर पूजा करके आते। तो बाहर कैसे पूजा करते हैं इस लड़के को बिल्कुल भी मालूम नहीं था। ऐसे करते करते ये लड़का 10-12 साल का हो गया और 12 साल की उम्र में उसके पिताजी जो पुजारी थे वो चल बसे। तो जब वो चल बसे तो ये सारा पूजा पाठ का काम इस लड़के को करना पड़ता था। तो ये लड़का उसी तरह से, जिस तरह से उन्होंने पिताजी को देखा मंदिर में पूजा करते, तो वो उसी तरह से मंदिर में जाता। पीछे पीछे बिल्ली आती तो उस बिल्ली को खूंटे से बांधता और जो पूजा करने जो लोग आए हैं भक्तजन, उनसे प्रसाद वगैरह लेकर भगवान को भी चढ़ाता और उस बिल्ली को भी खिलाता। और पूजा पाठ होने के बाद सब फिर उस बिल्ली को छोड़ देता। ऐसे कुछ दिन किया तो फिर बाहर भी उसे एक दिन पूजा करने जाना पड़ा, जैसे उसके पिताजी पहले बाहर जाया करते थे। तो वो जो सेवक था उसके साथ ये लड़का पूजा करने बाहर चला गया। तब जब वहाँ पर सारी पूजा की तैयारी हो चुकी थी तो उस लड़का ने देखा कि वहाँ पर बिल्ली तो है ही नहीं। तो वो वहाँ के उस गृहस्थी से कहने लगा कि बिल्ली कहाँ है, बिल्ली लाओ। तो गृहस्थी बड़ा अचंभे में पड़ गए कि ये लड़का क्या कर रहा है। तो कहने लगा बिल्ली के बिना पूजा कैसे हो सकती है, बिल्ली लाओ। तो उस सेवक ने भी कहा धीरे से कान में कि पुजारी जी यहाँ पर बिल्ली की आवश्यकता नहीं है। तो वो गुस्से में आ गया, तुम पूजा भ्रष्ट करना चाहते हो, मैंने बचपन से अपने पिताजी को बिल्ली के साथ पूजा करते हुए देखा है और तुम कहते हो यहाँ पर बिल्ली की आवश्यकता नहीं, अगर बिल्ली नहीं होगा तो पूजा नहीं होगा। ऐसा कहकर वो उठकर चला गया। जब वापस चला आया तो उस सेवक ने उस बच्चे को बड़े प्रेम से समझाया कि देखिए पुजारी जी, जब आपके पिताजी थे तो वो ज़रूर यहाँ मंदिर में बिल्ली को बांधकर पूजा करते और बिल्ली को भी कुछ प्रसाद देते। वो इसलिए क्योंकि घर में आपने बिल्ली पाल रखी थी, अगर वो बिल्ली को न बांध दिया जाए तो बहुत ही उधम मचाती, मंदिर के अंदर सबको परेशान करती। इसलिए आपके पिताजी उस बिल्ली को बांध दिया करते थे और बांधकर पूजा करते थे। लेकिन वहाँ पर दूसरों के घरों में तो बिल्ली है ही नहीं, तो वो परेशानी उनको नहीं है, तो इसलिए बिल्ली एक अलग से मंगाकर फिर उसे बांधकर पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके पिताजी के साथ हर बार बाहर जाता था तो मुझे मालूम है कि आपके पिताजी बिल्ली को यहाँ पर बांधते थे क्योंकि घर में बिल्ली थी। लोगों के घर में बिल्ली नहीं है, इसलिए आपके पिताजी कभी भी बिल्ली को बांधकर पूजा नहीं करते थे। तो इस कहानी से समझ में आता है कि जो आदमी केवल बाहर से देखता है लेकिन उसके कारण को समझता नहीं कि पिताजी क्यों अपने मंदिर में बिल्ली को बांध रहे थे, और जब बाहर जाते हैं तो क्यों बिल्ली नहीं बांधते,
इस बात को वो नहीं जानता था और इसके कारण उसको डर लगा कि मैं अगर गलत पूजा कर दूंगा तो उस भक्त के घर में कुछ विनाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जानता नहीं था, ये अज्ञान के कारण इस तरह से वो खुद भी डर रहा था और अपने भक्तों को भी डरा रहा था। तो इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से अंधविश्वास आदमी को डराता है और गलत काम या गलत कर्मकांड करने में लगा देता है। साधु साधु साधु। भंते जी, कहानी बड़ी सुंदर थी। हमारे दर्शकों को भी कहानी जरूर पसंद आई होगी और कुछ ज्ञान की बात भी पता चली। भंते जी, हमें अंधविश्वास की परिभाषा बताइए। भंते जी, अंधविश्वास, जैसे कि ये शब्द ही बताता है, अंधे होकर विश्वास करना, यानी बिना जाने, बिना समझे, बिना देखे विश्वास करना, इसे कहते हैं अंधविश्वास। और विश्वास क्या है? विश्वास तो किसी चीज़ के देखने, समझने और जानने के बाद जब आदमी उस चीज़ को मानता है, उसे कहते हैं विश्वास। इसलिए भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि किसी भी चीज़ को अंधा होकर स्वीकार नहीं करना चाहिए। जैसे उनका जो धम्म का गुण है, उसमें एक गुण है ए ही पश्चिको, यानी आओ और देखो। बुद्ध ये नहीं कहते कि आओ और विश्वास करो। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज़ दिखाई देती है, कोई चीज़ हमारे समझ में आती है, हमारे अनुभव में आती है, तो हमें लोगों को विश्वास करो ये कहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर कोई चीज़ वहाँ पर नहीं है और वो दिखाई नहीं देती या वो समझ में नहीं आती, तभी आदमी को कहना पड़ता है कि विश्वास करो। तो इसलिए अंधविश्वास यानी बिना जाने किसी चीज़ को मान लेना, इसको कहते हैं अंधविश्वास। जबकि बुद्ध की ये शिक्षा है, किसी भी चीज़ को देखो, जानो, परखो, अपने अनुभव में उतारो, तभी फिर उसको विश्वास करो। यानी विश्वास जो है वो हमारे अनुभव का, हमारे देखने का प्री कंडीशन नहीं हो सकता। वास्तव में देखा जाए तो विश्वास तो हमारे देखने का, हमारे समझने का, हमारे अनुभव करने के बाद आने वाला आफ्टर इफेक्ट है। तो इसलिए आदमी को विश्वास करना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। धन्यवाद भंते जी। आज आपने हमें काफी सारी ज्ञान की बातें बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब लेकर आएंगे अगले एपिसोड में। तो देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी का विशेष प्रोग्राम जीवन जीने की कला। यह जीवन क्या है? जीवन जीने की कला क्या है? मनुष्य डर या भय से क्यों घिरा रहता है? डर का जो कारण है वो बुनियादी तौर पर अज्ञान है। हमें अंधविश्वास की परिभाषा बताइए भंते जी। बिना जाने, बिना समझे, बिना देखे विश्वास करना, इसे कहते हैं अंधविश्वास। धर्म और धम्म क्या है? धम्म यानी प्रकृति का नियम, यही जीवन जीने की कला है।